गांव के बाहर एक पुरानी हवेली जाएगा। अहमद डर गया। उसने खजाने को वहीं छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज भूत की थी। भूत ने अहमद को बताया कि वो खजाने की रक्षा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी और की जान जाए। भूत ने अहमद को बताया कि खजाने को श्राप से मुक्त करने का एक तरीका है। अहमद ने भूत से तरीका पूछा। भूत ने बताया कि उसे एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र को सही तरीके से जाप करने से खजाने का श्राप खत्म हो जाएगा। अहमद ने भूत से मंत्र सीखा और उसका जाप किया। मंत्र का जाप करते ही खजाने का श्राप खत्म हो गया। अहमद ने खजाने को ले लिया और खुशी खुशी घर लौट गया। खजाने को घर ले जाने के बाद अहमद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो रातों रात अमीर हो गया। उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया, बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाया और गांव के गरीबों की मदद की। गांव में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई, लेकिन दौलत के साथ एक अजीब बेचैनी भी आई। अहमद को हर समय डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसका खजाना चुरा न ले। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन अहमद को खबर मिली कि गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग बीमार पड़ रहे थे, कुछ के घर में आग लग गई और कुछ लोग गायब हो गए। गांव के लोग डरे हुए थे और इसे हवेली के भूत का प्रकोप समझ रहे थे। अहमद जानता था कि ये सब बातें खजाने के श्राप से जुड़ी हुई हैं। उसने सोचा कि शायद खजाने को वापस हवेली में ले जाना ही सही होगा। अगली रात अहमद खजाने को लेकर चुपके से हवेली में गया। उसने खजाने को उसी जगह पर रख दिया जहां उसे मिला था। जैसे ही उसने खजाने को रखा, उसे फिर से भूत की आवाज सुनाई दी। भूत ने अहमद से कहा, तुमने अच्छा किया जो खजाने को वापस ले आए। ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं था, ये खजाना गांव के लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आया था। अहमद ने भूत से माफी मांगी और कहा कि वो अब कभी खजाने को नहीं छुएगा। भूत ने अहमद को माफ कर दिया और कहा कि अब गांव में शांति लौट आएगी। उसके बाद गांव में सब कुछ ठीक हो गया। लोग खुशहाल रहने लगे और अहमद भी चैन की नींद सोने लगा। उसने समझ लिया था कि लालच बुरी बला है और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है।